डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम रेक्टिफिकेशन यानी चाप कलन से रिलेटेड इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फाइंड द होल लेंथ ऑफ द एस्ट्रॉइड x की होल पावर 2/3 प्लस y की होल पावर 2/3 इक्वल्स टू a की होल पावर 2/3। यानी हमें इस क्वेश्चन में इस एस्ट्रॉइड की टोटल लेंथ, संपूर्ण लंबाई को ज्ञात करना है। इस टोटल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इस एस्ट्रॉइड की ग्राफ को समझते हैं कि इसकी ग्राफ किस टाइप की है, और फिर उसके बाद हम उसकी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो इस एस्ट्रॉइड की ग्राफ कुछ इस टाइप से होगी, यानी ये है आपके पास एक्स एक्सिस और ये है इसमें वाई एक्सिस, और यहां पर इस एस्ट्रॉइड की जो इक्वेशन है, इसकी जो ग्राफ बनेगी वो ग्राफ वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। मींस जैसी ग्राफ वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में होगी वैसे ही राइट हैंड साइड में होगी, और जैसी ग्राफ आपके पास इस एस्ट्रॉइड की एक्स एक्सिस के ऊपर होगी वैसी ही नीचे होगी। तो यानी यहां पे जो ये शेप बनी हुई है उसमें ए से लेके बी तक की जो लेंथ है वही लेंथ बी से लेके सी तक होगी, और वही लेंथ सी से डी और डी से ए तक होगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कि ये जो कर्व है इस एस्ट्रॉइड की, वो कर्व एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो उसके लिए वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रतिच्छेदन बिंदु। उसके लिए आप लोग इस एस्ट्रॉइड की इक्वेशन में एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू 0 कर दें। तो y जब 0 करोगे तो आपके पास यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस a, और इन पॉइंट x इक्वल टू प्लस माइनस a के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट आपको मिलेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज a,0 क्योंकि हमने y इज इक्वल टू 0 लिया है, और सेकंड पॉइंट आपके पास माइनस a,0। सिमिलरली इसी टाइप से आप लोग इस इक्वेशन में y एक्सिस के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए इस इक्वेशन में x कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। तो यहां से फिर हमें y की दो वैल्यू मिलेगी, प्लस माइनस a, और जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो इसमें x इक्वल टू 0 रख करके दो पॉइंट निकाल लीजिए, 0, a और 0, माइनस a, दैट इज b पॉइंट एंड दैट इज d पॉइंट। अब ये सारे पॉइंट कैलकुलेट होने के बाद हम क्या करेंगे, a से लेके b तक की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे, या b से लेके a तक की लेंथ को कैलकुलेट कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है, संपूर्ण लंबाई को ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को निकालने के बाद इस लेंथ को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहां पे सिमेट्रिकल पार्ट है। तो अगर हम यहां से b से लेके a तक की लेंथ को s मान लें तो ये s हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें s कैसे कैलकुलेट होगा वो देखिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में थ्योरी में ये समझा कि अगर हमें ये लेंथ निकालनी है तो इन पॉइंटों में हमें चेक करना होगा। क्या चेक करना होगा कि इसमें x कोऑर्डिनेट गिवन है या फिर y कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर हमें x कोऑर्डिनेट गिवन है तो x के रेस्पेक्ट में ये लेंथ अपन फाइंड करेंगे, और अगर हमें y कोऑर्डिनेट गिवन है तो y के रेस्पेक्ट में ये लेंथ ऑफ आर्क b से लेके a या a से लेके b तक की लेंथ को हम कैलकुलेट करेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन हमें यहां पर x कोऑर्डिनेट भी गिवन है और y कोऑर्डिनेट भी गिवन है, तो इन दोनों में से हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मैं यहां इस क्वेश्चन को x के रेस्पेक्ट में इस लेंथ ऑफ आर्क को, इस चाप की लंबाई को ज्ञात करना बताऊंगा। तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। फॉर लेंथ ऑफ आर्क AB, जो AB
आर्क है, AB चाप है, उसकी लंबाई को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। उसके लिए आप लोग इस फॉर्मूले को ध्यान रखें और जानते भी हैं हम कि ds का होल स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट होता है, dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। चूंकि यहां हम x के रेस्पेक्ट में ये लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को हम dx के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहां dx के होल स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट के बाद दोनों तरफ हम अंडर रूट का यूज कर लेते हैं। दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, अंडर रूट। अंडर रूट लगाओगे तो आपके पास रिजल्ट ये मिलेगा, ds अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद इस dx को हम राइट हैंड साइड में लेके चले जाएंगे तो रिजल्ट ये मिलेगा, ds इक्वल्स टू रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू dx। और दोनों तरफ हम यहां इंटीग्रल साइन यूज करेंगे और विद लिमिट। चूंकि ये ds लेंथ ऑफ आर्क को रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो लेंथ कहां से निकाल रहे हैं अपन, b से a तक, b से a तक निकाल रहे हैं। तो b से a इसकी लिमिट और इस साइड में आपके पास ये लिमिट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो देखिए, चूंकि हम यहां पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल बता रहे हैं, तो x के रेस्पेक्ट में होगा तो ये लिमिट किसकी होगी, डेफिनेट इंटीग्रल में x की लिमिट, और ये अगर dy होगा तो ये y की लिमिट होगी। तो ये लिमिट कैसे निकालोगे, इस b पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट है वो आपके पास में इसकी लोअर लिमिट बन जाएगी, और इसके अंदर ये जो b पॉइंट है, इस b पॉइंट में चेक करिए कि वो वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है, दैट इज अपर लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रल। इस लिमिट के बाद इस इंटीग्रल को करेंगे हम सॉल्व। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले हम यहां पर dy बाई dx की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे वो देखिए, इस dy बाई dx की वैल्यू के लिए जो हमारे पास एस्ट्रॉयड की इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन का हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा वो देखिए, x की होल पावर 2/3 दैट इज 2/3 ऑफ x की होल पावर -1/3 प्लस 2/3 ऑफ y की होल पावर -1/3 और वापिस y का dy बाई dx इक्वल्स टू 0। और यहां से हम ये dy बाई dx निकाल लेंगे। तो ये जो dy बाई dx हमें मिला है माइनस y की होल पावर 1/3 अपॉन x की होल पावर 1/3, इस dy बाई dx की वैल्यू को हम यहां इस dy बाई dx की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट मिलेगा, 0 से a लिमिट, किसकी लिमिट है ये, x की, अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, मीन्स इसका हमें होल स्क्वायर करना है। तो माइनस का स्क्वायर प्लस y की होल पावर 2/3 अपॉन x की होल पावर 2/3 इंटू dx। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में ये जो रिजल्ट मिला है वो कैसा है वो देखिए, ds का जो इंटीग्रल होगा वो क्या होगा, s, और यहां पर लिमिट क्या है आपके पास में, b से a, यानी अपन यहां पर b से a लिमिट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हम इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ये x की होल पावर 2/3 यहां से चली जाएगी यहां पर, तो क्या मिला, x की होल पावर 2/3 प्लस y की होल पावर 2/3 अपॉन में x की होल पावर 2/3 विद रूट ऑफ dx। हम यहां देख सकते हैं क्लियरली, क्या देखते हैं कि ये टोटल वैल्यू इस एस्ट्रॉयड की इक्वेशन से किसके इक्विवेलेंट है, a की होल पावर 2/3। क्योंकि जब हम dx के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर रहे हैं तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, इस x वेरिएबल के अलावा कोई भी दूसरा वेरिएबल इसमें नहीं होना चाहिए, उसको हटाइए यहां से, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही इस इंटीग्रल को करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम यहां पर क्या रखेंगे, a की होल पावर 2/3 और अपॉन में x की होल पावर 2/3 विद रूट dx, लिमिट 0 से a। और ये जो आपके पास मिला है वो क्या है, देखिए इसमें आप लोग अपर लिमिट sa माइनस sb, और इस तरह से ये जो रिजल्ट मिला है यही तो है आपके पास में लेंथ ऑफ आर्क, कहां से कहां तक, b से a या फिर a से b, इसको b से a बता रहे हैं अपन, तो s ऑफ b ये मिल गया। अब देखिए इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। यहां पर
यहां पर ये जो रूट लगा हुआ है ये इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, इसके ऊपर भी लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी a की पावर 1/3 और यहां पे नीचे क्या आ जाएगा x की पावर 1/3, यानी रूट हमने हटा दिया। इस कांस्टेंट को करिए बाहर, इसको ले जाइए ऊपर x की पावर -1/3। आप जानते हैं बेटा इसकी जो इंटीग्रल होती है वो क्या होती है, x की होल पावर, n वाला फॉर्मूला लगाना है, n+1 अपॉन n+1, तो -1/3 +1 करेंगे तो 2/3, अपॉन में भी 2/3। यहां से ये रिजल्ट आ गया, a की पावर 1/3, 3/2, x की पावर 2/3 और लिमिट 0 टू a, बाहर a की पावर 1/3 अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो a की पावर 1/3 3/2 मल्टीप्लाई ऑफ a की पावर 2/3 माइनस ऑफ 0। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखिए, s ऑफ ए बी, s ऑफ बी ए, जो भी आपकी लेंथ ऑफ आर्क है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगी, a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई ऑफ 3/2 a की पावर 2/3 बिकॉज दिस इज 0। अब इसको कर दे सिंप्लीफाई, तो 3/2 ऑफ a की पावर 1/3 a की पावर 2/3, दोनों की पावर जो है ऐड हो जाएगी बिकॉज दोनों के बेस क्या है सेम है, तो 3/2 ऑफ a। ये केवल और केवल आपके उस एस्ट्रॉइड में इसकी लेंथ मिल रही है यहां से यहां तक की, तो हमें तो टोटल लेंथ निकालनी है, मींस यहां पे जो लेंथ मिली है उसको हम क्या कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगी, इस एस्ट्रॉइड की टोटल लेंथ मिल जाएगी, संपूर्ण लंबाई। तो यहां पर नाउ रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ आर्क ABCD, A B C और D, ये जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ आर्क ऑफ AB, चाप AB की लंबाई का 4 गुना, तो क्या मिला 4 मल्टीप्लाई ऑफ 3/2 ऑफ A। आफ्टर दिस सिंप्लीफाई देन वी गेट 6A। ये जो 6A है ये क्या है, इस एस्ट्रॉइड की संपूर्ण लंबाई, टोटल लेंथ ऑफ दिस एस्ट्रॉइड। ओके, इसी क्वेश्चन को हम y के रेस्पेक्ट में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे वो देखिए। यहां से आपको क्या करना होगा, चेंज, इस dx के होल स्क्वायर की जगह पे हमें dy के होल स्क्वायर से करना होगा डिवाइड। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो यहां पर dy होगा, आफ्टर रूट लेने के बाद में dy, इस dy को इधर भेजोगे तो ये dy आ जाएगा। इस dy का मतलब क्या हुआ, इस dy का मतलब हुआ कि हमें इसमें y की लिमिट को यूज करना है, y की लिमिट को यूज करना है। और क्या चेंज होगा वो देखिए, ये जो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर उसकी जगह dx अपॉन dy का होल स्क्वायर होगा, dx अपॉन dy का होल स्क्वायर। और ये जो dx अपॉन dy होगा ये कहां से कैलकुलेट करोगे, आप लोगों के पास में जो एस्ट्रॉइड की इक्वेशन है, इस इक्वेशन का हमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और यहां से जो रिजल्ट आएगा उसको अपन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब बात आती है लिमिट की, तो मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो लिमिट होती है वो ऐसे निकालें, यहां पर dy आ जाएगा, तो इस b वाले पॉइंट में से हमें क्या लेना है, यहां पर y की वैल्यू, इस a वाले पॉइंट में से हमें क्या लेना है, y की वैल्यू, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी उस केस में और उस केस में ये अपर लिमिट हो जाएगी। और इसको डायग्राम से भी आप लोग एक बार समझ लीजिए, जैसे ये B पॉइंट है और ये A पॉइंट है, तो ये क्या है x कोऑर्डिनेट। जब हमने x के रेस्पेक्ट में किया तो लिमिट क्या लगाई थी, 0 टू A। अब y के रेस्पेक्ट में होगा तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, A से 0। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग किसी भी कर्व की लेंथ ऑफ आर्क को कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।